ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो माता रानी की। नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना गुड़हल के फूल का ये एक उपाय, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी हो जाएगी पूरी। धन खींचने की चाबी होता है ये एक फूल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं गुड़हल के फूल का कौन सा उपाय है जो आपको नवरात्रि के किसी भी एक दिन करना है। और इस उपाय को जब आप करेंगे आपके जीवन में कभी भी धन को लेकर कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। आपके पास आज जो पैसे की इतनी कमी हो रही है ना, वो समस्याएं आपके जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी अगर आप किसी भी नवरात्रि के दिन ये एक उपाय कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, गुड़हल का जो फूल होता है वो कोई साधारण फूल नहीं होता है। गुड़हल के फूल में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। गुड़हल के ऊपरी भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और नीचे वाले भाग में महेश का वास होता है। और इसके अलावा माँ दुर्गा स्वयं गुड़हल के अंकुरण वाले भाग में विद्यमान होती हैं। इसके अलावा इस फूल में सूर्य, चंद्रमा, गुरु समेत 8 ग्रहों का वास होता है। दोस्तों आपको बता दें कि भागवत पुराण में भी लिखा है कि माँ दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाने से वही पूर्ण फल प्राप्त होता है जो भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से होता है। ऐसे में यदि आप लाल गुड़हल के फूल का एक उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं ना, वो आपके जीवन में कभी भी आपको परेशान नहीं करती हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पहला उपाय बता देते हैं जो नवरात्रि के किसी भी दिन यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, श्री हरि विष्णु आपके घर में आते हैं और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो कष्ट होते हैं ना, जो दुख होते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में धन की प्राप्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि कभी भी आपके जीवन में धन की कमी ना हो, आपका जो धन है वो हमेशा बढ़ता रहे, आपका जो व्यापार है वो हमेशा अच्छा चलता रहे, तो आपको ये पहला वाला उपाय करना है। इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है, कभी भी उसके जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं आता है। खास करके जो नवरात्रि है ना, नवरात्रि के दिनों में यदि आप ये उपाय करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, बहुत जल्दी ये अपना प्रभाव दिखाता है। देखिए आपको बता दें कि गुड़हल का फूल जिस तरह से माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है और गुड़हल का जो फूल होता है, हमने अभी आपको बताया कि इसमें त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो ये वो गुड़हल का जो फूल होता है ना, ये सूर्य देव को भी बहुत प्रिय होता है। सूर्य देव की भी पूजा में गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो पहले उपाय के लिए आपको लेना है एक गुड़हल का फूल जो बिल्कुल भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए और कहीं से भी फूल टूटा हुआ या कटा फटा नहीं होना चाहिए। एक आपको प्यारा सा गुड़हल का फूल लेना है। इसी के साथ आपको अपने घर का जो लोटा आप लेंगे ना, उसमें अपने घर का शुद्ध जल आपको भरना है और उस लोटे के अंदर आप डालेंगे थोड़े से चावल। कौन से चावल? जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। थोड़े से चावल डाल लिए और जो एक आपने गुड़हल का फूल लिया है वो भी आपको उसी लोटे के अंदर डालना है। अब मिश्री के थोड़े से दाने भी आप उसी जल के अंदर डाल लेंगे। अगर मिश्री नहीं है तो यहाँ पर आप चीनी भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। एक गुड़हल का फूल डाल लिया, थोड़ी सी चीनी के दाने डाल लिए, थोड़े से अक्षत आपने डाल लिया और अपने घर का शुद्ध जल ले लिया। अब ये लोटा लेकर के आपको जाना है सूर्य भगवान के पास, यानी अगर आप अपनी छत पर सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो वहाँ जाना है। जहाँ पर भी सुबह उठकर आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, आपको ये लोटे से जल चढ़ाना है। नवरात्रि के किसी भी दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। अगर आप नवरात्रि के दिन सूर्य देव को इस तरह से जल चढ़ा देंगे, अर्घ दे देंगे, विश्वास मानिए आपकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, आपके जीवन में जो पैसे को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी वो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके संपूर्ण जीवन में कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जितने भी ग्रह होते हैं, अगर वो ग्रह हमारे कमज़ोर हो जाते हैं तो धन से जुड़ी समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसे में हमें अपने हर ग्रह को मजबूत रखना चाहिए और जब आपकी कुंडली में आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा ना, तो आपके जितने भी धन से जुड़े
काम बिगड़ रहे थे ना, आपके वो काम बनने लगेंगे। अगर आपका व्यापार है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, कोई भी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं लग पा रही थी, तो आपकी वो नौकरी लग जाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा था ना, तो आपके जीवन में धन आने के इतने रास्ते खुल जाएंगे जितने रास्तों के बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, आपको सूर्य भगवान को वैसे तो प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए, और नवरात्रि के किसी भी दिन यदि इस तरीके से जल दे देते हैं ना, इस तरीके से आप अर्घ दे देते हैं, जैसे हमने आपको बताया है कि गुड़हल का एक फूल आपको डालना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं लोटे के अंदर, और थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल। क्योंकि आपको बता दें, गुड़हल का फूल सूर्य देव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, और गुड़हल का जो लाल रंग होता है ना, वो सीधे सीधे सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे भी हमें जोड़ता है, और आपका इससे स्वास्थ्य भी हमेशा सही रहता है। कहने का मतलब है, कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो किसी भी नवरात्रि के दिन आप ये उपाय करके देख लें, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो उपाय आपको नवरात्रि के दिन ही करना है, यानी नवरात्रि के जो दिन चल रहे हैं ना, उसमें से किसी भी दिन आप कर लें। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नवरात्रि के दिन में करते हैं ना, तो ये उपाय सोने पे सुहागा हो जाता है। ये जो दूसरा वाला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खास करके उन लोगों को करना है जिनके काम बहुत बिगड़ते हैं। कोई भी काम करने जाते हैं, लगता है कि काम होने ही वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बन नहीं पाता है, बार बार काम बिगड़ जाता है। बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिया, उसके बाद भी काम नहीं बन पा रहा है। कोई ऐसी बात है मन में, कोई ऐसी मनोकामना है जो चाहते हैं कि पूरी हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो नवरात्रि की किसी भी दिन ये एक उपाय करके देख लीजिए, आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे, और इस उपाय को करने के बाद आप जो भी काम करेंगे ना, 100% आपका वो काम बन जाएगा। अगर पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आप उपाय उसी तरह से कर लेंगे जैसे हम आपको बताएंगे, भगवान पर पूरा विश्वास करके। क्योंकि किसी भी उपाय में सबसे ज़रूरी होता है, किसी भी पूजा में सबसे ज़रूरी होता है विश्वास का होना। जब आप भगवान पर पूरा विश्वास करके कोई भी उपाय करते हैं ना, तो वो उपाय सफल होता ही होता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है ये भी आप समझ लीजिए। आपको लाना है गुड़हल का एक पौधा, गुड़हल का जो फूल होता है ना, उसका आपको पूरा का पूरा पौधा लेकर के आना है नवरात्रि के किसी भी एक दिन। और आपको वो गुड़हल का जो पौधा आप नवरात्रि के किसी भी दिन लेकर आए हैं ना, आपको वो अपने घर की पूर्व दिशा में लगाना है। पूर्व दिशा जिधर से सूरज निकलते हैं ना, आप जानते ही होंगे, उस दिशा में आपको ये गुड़हल का पौधा लगाना है। नवरात्रि की किसी भी दिन लेकर के आएँ और ये वाला उपाय कर लें। आपकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, आपके जीवन में जो धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है ना, आपकी वो समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पहले ही बता चुके हैं, गुड़हल का जो फूल होता है वो कोई साधारण फूल नहीं होता है। गुड़हल के फूल में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, और माता रानी को भी ये फूल बेहद पसंद है, बेहद ज़्यादा उनको प्रिय होता है। इसी कारण से अगर नवरात्रि के दिन कर लेते हैं ना ये वाला उपाय कि गुड़हल का एक पौधा ला करके अपने घर की पूर्व दिशा में आप लगाते हैं, तो आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। आपकी कुंडली में जो सूर्य की स्थिति होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है, और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत तेज़ी के साथ सुधरने लगती है। आपके जीवन में धन से जुड़ी जो समस्याएँ होती है ना, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं नवरात्रि के किसी भी एक दिन। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने सबसे खास उपाय की, जो कि है तीसरा वाला उपाय। और ये उपाय आप यदि नवरात्रि के दिन पे कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में धन की कमी नहीं होती है, और जो भी काम आप करते हैं ना, जितने भी काम आप इस उपाय को करने के बाद करते हैं, आपके वो सारे काम बनते चले जाते हैं। चाहे आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो जो बहुत लंबे समय से आप चाहते हैं कि
पूरी हो जाए, नहीं हो पा रही है ना, इस नवरात्रि के किसी भी दिन ये तीसरा वाला उपाय करके देख लीजिए, आपकी 101% वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी और कभी भी आपके जीवन में ना धन की कमी नहीं होगी। ये तीसरा वाला उपाय अगर आप नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लेते हैं तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है ये आप समझ लीजिए। तो देखिए, आपको लेने हैं लाल कलर के जो गुड़हल के फूल आते हैं ना, वो आपको फूल लेने हैं। चाहे तो आप 5 ले लें, चाहे तो आप 7 ले लें, या फिर आप 9 ले लें, ठीक है ना। आपको इतने फूल लेने हैं गुड़हल के, ठीक है ना। आप 2 फूल भी ले सकते हैं। लाल रंग का जो सुर्ख रंग होता है ना गुड़हल के फूल का, और बिल्कुल भी आपको मुरझाए हुए फूल नहीं लेने हैं। आपको बता दें कि जब आप अपने घर में पूजा करते हैं ना, सुबह के समय और शाम के समय पूजा करते हैं, तब आपको माता रानी को ये लाल कलर के जो गुड़हल के फूल लिए हैं ना, ये आपको माँ दुर्गा को अर्पित करने हैं। माँ दुर्गा की पूजा में आपको ये लाल गुड़हल के फूल चढ़ाने हैं। चाहे आपने 2 लिए हैं, 5 लिए हैं, 7 लिए हैं, 9 लिए हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने जितने भी फूल लिए हैं ना, जैसे आप पूजा करते हैं अपने घर में, पूजा आप वैसे ही करें, लेकिन उसी के साथ आप ये लाल कलर का गुड़हल जो माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है ना, अगर आप ये फूल उन्हें अर्पित कर देते हैं नवरात्रि के किसी भी एक दिन, तो माता रानी आपसे अति प्रसन्न होकर के आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देती हैं। आपके जीवन के जो दुख कष्ट संकट होते हैं ना, उनको हर लेती हैं और आपके जीवन में इतनी खुशियां भर देती हैं कि आपके पूरे जीवन काल में आपको कभी भी किसी दुख कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, वैसे तो आप नवरात्रि के किसी भी एक दिन ये उपाय कर लें। अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो ये उपाय और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपको नवरात्रि के किसी एक दिन ये उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, उपाय ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी हमसे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा देना, जय माता रानी ज़रूर लिख देना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो माता रानी की।